ये सच है कि हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन हो रहा है। इसकी मूल वजह है कि हम लोग पहले प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बस। अगर आप कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो बिना कोचिंग के कर सकता है, सेल्फ कर सकता है। आ, बस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिए, पैसेंस बनाए रखिए, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम आप पैसेंस लूज करवा देगी आपको। लेकिन हाँ, दो तीन चीज़ जो हर टॉपर बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, इस पर हर समय इस चीज़ पे हर समय फोकस कीजिएगा। फास्ट। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ आपको नया दिखाने वाला है। हम आए हैं दिल्ली, यूपीएससी के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक है 7 फरवरी। तो अभी जस्ट सर इंटरव्यू दे के आए हैं। सर से जानेंगे कैसा क्या इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे तैयारी की। तो सारे कुछ आपके जितने भी प्रश्न हैं हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कवर करने वाले हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो टॉपर्स के नोट्स वगैरह कॉपी हम शेयर करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। मेरा नाम आदित्य अभिषेक है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरा आज इंटरव्यू था यूपीएससी का, बीबीसी वन बोर्ड सर का बोर्ड था। कैसा क्या रहा सर एक्सपीरियंस अगर इंटरव्यू का देखा जाए तो? देखिए, स्टार्टिंग में कुछ नर्वसनेस थी, लेकिन बोर्ड के अंदर जाने के बाद फिर से कॉर्डियल हो गया। बोर्ड कॉर्डियल था और बाकी मैं भी ठीक ठाक हो गया था। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, बट बाद में रिलैक्स फील हुआ और ठीक ठाक गया इंटरव्यू। ओके सर, शुरुआत कहाँ से हुई थी प्रश्नों की आपसे? मेरा हॉबी था थिंकिंग न्यू आइडिया, और यहीं से स्टार्ट हुई थी। और शायद इस पे कुछ क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन इस पे चले थे थिंकिंग न्यू आइडिया के ही बेस में, और उसके अलावा भी अदर अदर सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रेजुएशन वगैरह है, इनसे भी कोई प्रश्न हुए? स्कूलिंग वगैरह से भी कोई प्रश्न हुए आपसे? ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहा था। पॉलिटिकल साइंस मेरा ग्रेजुएशन ऑनर्स रहा है, तो इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन रहे थे। साथ ही साथ मेरे ऑप्शन सब्जेक्ट, मेरा जो ऑप्शन सब्जेक्ट है यूपीएससी में, हिंदी लिटरेचर, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहा था। ओके, कैसे प्रश्न रहे थे ऑप्शनल से? ऑप्शन से मेरे फेवरेट साहित्यकार कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ नहीं था। ओके सर, ऐसा भी कोई पढ़ा हुआ है जहाँ पे प्रश्न ना बने हो या फिर आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? हाँ, दो तीन बार ऐसा हुआ जब मुझे सॉरी बोलना पड़ा। कौन से प्रश्न थे ऐसे वो? वो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन थे। एक ई सिगरेट के बारे में पूछा गया था। मैं पढ़ा इसे काफ़ी बार हूँ, बट एट अ टाइम वहाँ पे सोच नहीं पा रहा था। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि ई सिगरेट और जो अभी जो हम लोग नॉर्मल सिगरेट यूज करते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें डिफरेंस बता पाने में थोड़ा समस्याएं आ गई थी मुझे। ओके, रैंडम क्वेश्चन हुए कुछ? हाँ, रैंडम क्वेश्चन शायद कुछ हुए थे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओके, अगर एवरेज देखा जाए तो कितने समय तक आपका इंटरव्यू वहाँ पे बोर्ड में चल रहा है? 25 से 30 मिनट के राउंड, जो बाद में बाहर में जो बताए, ओके। जो लोग थे वहाँ पे, कल लोग, उन लोगों ने जो मुझे बताया कि 30 मिनट के आसपास आपका चला था, क्योंकि घर ही खुलवा लिया जाता है बाहर ही, तो पता नहीं चल सकता है अपने को कितना मिनट चलता है। सर मीडियम कौन सा आपका? मेरा सर हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम में? यस सर। हिंदी मीडियम के थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं कि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा कम सिलेक्शन होते हैं कंपेयर इंग्लिश मीडियम में। आपको क्या लगता है इस पे? ये सच है कि हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन हो रहा है। इसकी मूल वजह है कि हम लोग पहले प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बस 500 से 600 लोग ही मात्र लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मुझे लग रहा है कि उसके अलावा जब प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो फाइनल लिस्ट में कहाँ पे हम लोग फिर आ पाएंगे। सर आपने तैयारी सेल्फ किया था या फिर कहीं कोचिंग वगैरह से किया था? नहीं, मेरी तैयारी फुल्ली सेल्फ स्टडी से हुई है। मैं प्रीलिम्स के सर फुल्ली मैं सेल्फ स्टडी से ही अपना किया हूँ प्रिपरेशन। अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स निकालना और इंटरव्यू तक पहुंचना का मतलब हर किसी का सपना होता है कि आयोग में इंटरव्यू देना है। तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी तो आप इंटरव्यू तक पहुंच गए? देखिए, सबसे पहले प्रीलिम्स के स्तर पे सबसे बड़ी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स है, क्योंकि आज के टाइम में सबको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स सबसे टफेस्ट एग्जाम हो गया। अच्छे प्रीलिम्स में ही निकल जा रहे हैं बाहर। तो सबसे पहला चीज़ मैंने ये किया कि मैंने प्रीलिम्स को काफ़ी सीरियसली लिया। प्रीलिम्स के स्तर पे जीएस प्लस सीसेट को एकदम इग्नोर नहीं किया मैं इस ईयर में, और जीएस को भी इग्नोर नहीं किया। जीएस सीसेट को के साथ साथ मैंने पीवाईक्यू को पे मैं पूरे तरीके से फोकस किया अपने आप को। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं फोकस किया, और इससे कहीं ना कहीं मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। और फिर मेंस के स्तर पे फिर से वही रणनीति, पीवाईक्यू सिलेबस और अपना जो बेसिक बुक है उनको फोकस किया, और टेस्ट सीरीज लगाया, मेंस निकल गया, और फाइनली इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू आ गया। लगभग अगर कोई तैयारी शुरुआत करना चाहता है सर तो कितना समय अगर मांग? आप रेडी हैं, अब आप तैयार हैं, आप आराम से दे सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं? मुझे लगता है ऐसा कि 1.5 साल आप मिनिमम आप रखिए। हालांकि आप 1 साल भी रख सकते हैं, लेकिन 1 साल
थोड़ा थोड़ा जल्दीबाजी हो जाता है एक साल में, लेकिन हाँ अगर 1.5 साल रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है यूपीएससी के लिए। जब आपने बोर्ड में अंदर एंट्री किया था तो घबराहट सा लग रहा था, एंजाइटी फील हो रहा था, डर सा लग रहा था क्या? वो सबको होता है, वो ऑलमोस्ट जो वहाँ बैठे हुए थे उनको भी हो रहा था, और वो ऑलमोस्ट मेरे जितने भी दोस्त थे सबको हो रहा था, वो सबको होता भी है, और मुझे भी एक्चुअली हो रहा था, मैं भी हुए हूँ। और कोई प्रश्न आपको याद आ रहे हो कि करंट से कोई प्रश्न हो रहे हैं या स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा प्रश्न हो रहे हैं? मेनली अगर देखा जाए तो प्रश्न ज्यादा कहाँ से बन रहे हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में प्रश्न आपके डैप से बनते हैं, जो आपका डैप रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, खास करके जो 1-1.5 मंथ 2 मंथ से जो जितने मुद्दे चल रहे हैं उस पर अच्छे से पकड़ बनाइए, उस पर अच्छे से फोकस कीजिए, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। सिचुएशन बेस पे कोई प्रश्न हुआ? सिचुएशन बेस्ड में हाँ एक प्रश्न शायद रहा था सिचुएशन बेस्ड पे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पूरा मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो ये था कि जो अभी जो चेंजिंग हो रही है वर्ल्ड में या फिर हमारे जीवन में जो चेंजिंग हो रही है, इसको क्या हम अडॉप्ट कर पाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से कौन रह पाएगा इस दुनिया में, जो अडॉप्ट करेगा वो रह पाएगा, या जो अडॉप्ट नहीं करेगा वो रह पाएगा। तो इस पर मुझसे पूछा गया था। ओके सर, कब से आप तैयारी कर रहे हैं इसका प्रिपरेशन? सर मेरा सीरियसली प्रिपरेशन सर 2020 से स्टार्ट है। ओके, तो 2020 और आज 2023 चल रहा है, मतलब 2-3 साल लग ही जाते हैं अगर आप डेडिकेट तैयारी करते हैं तो। हाँ 3 साल लग जाता है, और 3 साल लग गया, जैसे मैं इससे पहले प्रीलिम्स दिया तो उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो क्या लगता है अगर आप कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो बिना कोचिंग के कर सकता है, सेल्फ कर सकता है? हाँ देखिए, कोचिंग का रोल वहाँ पे है जहाँ पे आप को समझ में नहीं आती है, खासकर वैसे सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, और मेनली ज्योग्राफी में ही सबका वीक रहता है जो भी सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं। बट अगर इसमें आपका कमांड है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, आपकी समझ में आ रही है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखिए समझ में आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मुझे यही चीज़ लगा था कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, सिलेबस देखा, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए सेल्फ स्टडी कर लिया। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? बस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिए, पैसेंस बनाए रखिए, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम आप पैसेंस लूज़ करवा देगी आपको, लेकिन हाँ इस टाइम पे भी आप पैसेंस को बनाए रखिएगा, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों फेज़ में पैसेंस होता है। अभी मैं इंटरव्यू दे के बाहर आया हूँ, यहाँ पर ही पूरा पैसेंस का ज़रूरत था। दूसरा 2-3 चीज़ जो हर टॉपर बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, इस पर हर समय इस चीज़ पे हर समय फोकस कीजिएगा। फर्स्ट अपना जो सिलेबस है उस पर, दूसरा पीवाईक्यू पे, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, तीसरा बेसिक बुक, और चौथा करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स का रोल है वहाँ पे, जहाँ पे जैसे आप अवेयर रहें किसी चीज़ को लेकर के, तो इस 4 पिलर पे आप फोकस करें अपने आप को, तो मेरे अकॉर्डिंग बेहतर हो सकता है। ओके।